नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज़। शनिवार को नेट पेपर लीक और धांधली के खिलाफ भूपेंद्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय मुख्य पर एनएसयूआई कार्यकर्ता ने एनआईएसयू जिलाध्यक्ष निशांत यादव के नेतृत्व में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन कर आक्रोश व्यक्त किए। बड़ी संख्या में एनआईएसयू कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय मुख्य पर घंटों नारेबाजी किया। प्रदर्शन में के नेतृत्व कर रहे एनएसयूआई जिलाध्यक्ष निशांत यादव ने कहा कि मोदी सरकार के पिछले 7 वर्ष के कार्यकाल में 70 परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक हुई है। भाजपा सरकार छात्रों के अधिकार और उनके भविष्य के रक्षा नहीं कर पा रही है। आए दिन परीक्षा के पूर्व प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं। भाजपा सरकार छात्रों के अधिकार और उनके भविष्य की रक्षा नहीं कर पा रही है। आए दिन परीक्षा के पूर्व प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं, लेकिन सरकार द्वारा ऐसे मामले पर कोई कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण शिक्षा माफियाओं का मनोबल 7वें आसमान पर है। उन्होंने कहा कि पिछले दिन नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने और परीक्षा परिणाम में बड़े पैमाने पर धांधली के मामला सामने आया, लेकिन सरकार द्वारा इस मामले पर चुप है। सरकार की चुप्पी सरकार की मंशा और नीयत पर सवाल खड़ा है। नीट के बाद तुरंत नेट प्रश्न पत्र लीक हुआ। यह सरकार शिक्षा माफियाओं की गठजोड़ वाली सरकार है। कहा कि 24 जून को एनएसयूआई दिल्ली में के सांसद घेराव करेंगे, जिससे लाखों की संख्या में देश भर के छात्र छात्राओं शामिल होने आ रही है। जिलाध्यक्ष निशांत यादव ने कहा कि सरकार की मंशा शुरू से छात्र युवा विरोधी हो रही है। पहले तो सरकार नौकरियों को खत्म किया, फिर देश के बहुसंख्यक गरीब कमज़ोर वर्गों के शिक्षा से वंचित करने के लिए कोरोना महामारी और लॉकडाउन के समय नई शिक्षा नीति 2020 लाकर शिक्षा महंगा करने का प्रयास किया गया। विरोध प्रदर्शन में मुख्य रूप से एनएसयूआई गम्हरिया प्रखंड संयोजक नीतीश कुमार, छात्र नेता जे किशन कुमार, संतन कुमार, मणिभूषण, विमल कुमार, राजेश कुमार, प्रशांत कुमार, धीरज कुमार, ज्योतिष कुमार समेत सरकार इस देश में सत्ता में आई है, तब से सभी परीक्षाओं का प्रश्न पत्र परीक्षा से पूर्व ही लीक हो जाता है। और आपको आश्चर्य लगेगा यह जान करके पिछले 7 सालों में 70 परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक हुए हैं। यह सरकार छात्रों और युवाओं के भविष्य के प्रति खिलवाड़ कर रहा है। इनको छात्रों और युवाओं के भविष्य से कोई लेना देना नहीं है। सभी को मालूम है कि नीट में किस प्रकार से अनियमितता बरती गई। रिजल्ट में बड़े पैमाने पर धांधली किया गया। लगातार पूरे देश से छात्र आवाज़ उठा रहा है। नीट के परीक्षा को रद्द करके पुनः साफ तरीके से साफ सुथरे तरीक़ा से परीक्षा आयोजित कराने की मांग कर रहा है, लेकिन मोदी सरकार इस मामले पर बिल्कुल चुप है। छात्रों को कोई जवाब नहीं दे रहा है। पिछले दिनों नेट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी 10 लाख छात्रों ने परीक्षा फॉर्म भरा था और परीक्षा दे करके जब छात्र वापस आता है तो पता चलता है प्रश्न पत्र लीक हो गया। और छात्रों के विरोध के सामने सरकार को घुटना टेकना पड़ता है और सरकार जो है परीक्षा को रद्द करती है। लेकिन नीट में अभी तक मोदी सरकार चुप्पी साधी हुई है, कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। जबकि एनएसयूआई कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी लगातार इस बात को मजबूती से रख रहे हैं कि जब तक प्रश्न पत्र लीक मामले में कोई ठोस कानून नहीं बनाया जाता है, दोषियों पर कठोर कार्रवाई नहीं की जाती है, तब तक प्रश्न पत्र लीक रुकने वाला नहीं है। लेकिन आज पूरा देश जान रहा है कि प्रश्न पत्र लीक करने वाले जो लोग हैं, जो शिक्षा माफिया हैं, वो कहीं ना कहीं मोदी जी के शरण में है और मोदी जी उन लोगों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं। इसीलिए सरकार कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं कर रही है और सरकार चुप्पी साधी हुई है। लेकिन मैं और इस देश के जो करोड़ों छात्र हैं, जो 24 लाख नीट के छात्र हैं और 10 लाख नेट के छात्र हैं, वो सरकार से सवाल कर रहा है कि अगर आप सत्ता में रह करके छात्रों के हित को आप सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, छात्रों के भविष्य को आप सुरक्षित नहीं रख सकते हैं, तो आपको सत्ता में बने रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे आने वाले 24 तारीख को एनएसयूआई पूरे देश भर से छात्रों को दिल्ली में उतार करके सरकार के खिलाफ, सरकार के इस संवेदनहीनता के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। और निश्चित रूप से आप देखेंगे कि सरकार को छात्रों की आवाज़ के सामने, एनएसयूआई के आंदोलन के सामने घुटना टेकना पड़ेगा और छात्रों को न्याय देना पड़ेगा। क्या नाम है? निशांत यादव, एनएसयूआई जिला अध्यक्ष मधेपुरा।